एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आज की, वो विदाउट माइक है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लाउड करके बोलना पड़ रहा है ताकि वॉइस जो है क्लैरिटी आपको मिले। रीजन इज दिस कि जो मेरा पुराना माइक है वो मेरे न्यू फोन के साथ वो अटैच नहीं हो रहा है। एक्चुअली आई बाय अ न्यू फोन फॉर वीडियो क्लैरिटी, तो आई थिंक इसकी वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छी लग रही होगी रेदर देन मेरी जो प्रीवियस वीडियो है। तो कैसी वीडियो क्लैरिटी है, तो अगर किसी को इन बजट एक वायरलेस माइक का पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो अमेजन वगैरह पे फ्लिपकार्ट पे हो तो मुझे लिंक उसका शेयर करना। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, तो प्लीज मुझे शेयर करना। तो आज की वीडियो में एज अ थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि हम बात करेंगे कि स्कूल में पोएम्स बुक्स रखें कि नहीं रखें। जो आज की वीडियो में पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है कि हमें स्कूल में प्ले ग्रुप में या नर्सरी एलकेजी यूकेजी में टिल मतलब फर्स्ट से पहले जो पोएम्स की बुक है वो रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। अगर हम रखेंगे तो हमें जो बुक्स हम चूज करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, और अगर हम नहीं रखते तो फिर इसका सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आई एम शीतल, और इस चैनल पर सॉल्यूशन देती हूँ मैं प्ले स्कूल खोलने का। अगर आपका सपना है प्ले स्कूल खोलने का, या फिर ऑलरेडी आप प्ले स्कूल चला रहे हैं और अपने स्कूल में और ग्रोथ करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको वीडियोस मिलती हैं जो आपके स्कूल की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां मुझे अपनी सेंड क्वेरी कर सकते हैं। तो मैं हर कमेंट रीड करती हूँ और आपके क्वेश्चन का जरूर मैं आंसर करूंगी। सो विदाउट एनी फॉरगेट डू लेट गेट स्टार्टेड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्ले स्कूल में हमें पोएम्स की जो बुक्स है वो रखनी चाहिए या नहीं। जो लोग नहीं जानते, मैं प्ले स्कूल की और नर्सरी एलकेजी की जो है बुक सेट्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मेरे खुद के बने हुए सेट्स हैं। तो ये बुक्स कैसी हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये बुक्स कैसी हैं, आप वेरी फर्स्ट कमेंट में लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करूंगी कि जो बुक्स हैं वो कैसी होती है, और मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि प्ले ग्रुप में जो है कि प्ले स्कूल में जो है बुक्स इतनी रिक्वायर नहीं होती। देखिए गाइस, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आप कोई होलसेल या कहीं भी रिटेल भी पोएम्स की बुक सर्च करने जाते हैं तो उसमें अगर 30, 40, 50 इतनी ही पोएम्स होती हैं, तो उसमें से जो हमारी यूज पोएम्स होती हैं जो हम स्कूल में कराते हैं वो हार्डली मेरे ख्याल से 15-20 इतनी होती होगी, अगर 50 पोएम्स है तो। अगर इससे भी कम है तो बहुत ही रेयर जो यूज होता है बुक का। स्टार्टिंग में मैंने भी पोएम्स की बुक जो है वो देखा, पर मैंने कभी लगाई नहीं क्योंकि मुझे वो सही बुक्स लगी नहीं। देखी कि अगर पोएम्स इतनी सारी है और स्कूल के करिकुलम के अकॉर्डिंग हम इतनी पोएम्स भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो ज्यादा जो पोएम्स है वो वेस्ट ही जाती है। और इसका एक इम्पैक्ट ये भी मैंने देखा है कि और अगर सारी जो पोएम्स नहीं होती पूरे साल में, तो मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि मैम जो इतनी सारी पोएम्स है वो तो रह ही गई है। एक्चुअली हम इसलिए नहीं करवाते क्योंकि मैंने इस बुक्स में देखा है कि इतनी सारी पोएम्स होती है वो एज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दे देते हैं, या फिर उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा टफ होता है, लाइक जो प्ले ग्रुप या नर्सरी के स्टूडेंट्स होते हैं। अब मैंने आपको माइनस इम्पैक्ट तो बता दिया कि बुक्स नहीं रखें तो फिर हम कैसे पढ़ाएं। तो गाइस देखिए, पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप बुक्स रखना ही चाहते हैं तो आप सेलेक्टेड कुछ पोएम्स ले लीजिए और उनकी अगर उसकी अगर बुक्स बनाएं तो बुक्स जो है काम की होगी, करिकुलम में आपकी यूज आएगी। लेकिन अगर आप मार्केट से बाय करेंगे, मैंने मोस्ट ऑफ जो बुक्स देखी हैं उन एक्स्ट्रा ही पोएम्स होती हैं जो हमारे उस करिकुलम में काम की नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि अगर बुक्स नहीं लगाएं तो फिर क्या करना चाहिए, या फिर मैंने अपने स्कूल में किस तरीके से पोएम्स है वो करवाती हूँ। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आए और आप इसको अपने स्कूल में जो है इम्प्लीमेंट करें। तो अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम इसी तरीके से हम जो है अपने स्कूल में रखेंगे। तो देखिए गाइस, जो मुझे तरीका अच्छा लगा और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरीके से जो है पोएम्स अपने स्कूल में रखिए। पहले मैं आपको वेज बताऊंगी और फिर बताऊंगी कि इसके क्या बेनिफिट है अगर आप इस तरीके से रखेंगे अपने स्कूल में पोएम्स। तो देखिए गाइस, आप जो है
जो भी पोएम्स करवाएंगे या तो जो है उसका प्रिंट आउट निकाल के बच्चों की डायरी में या फिर नोटबुक में लगा सकते हैं। जैसे 1 मंथ में आपने है 2 या 3 पोएम्स इंग्लिश की ली और हिंदी की ली, जैसे मैंने सिलेबस में बताया हुआ है। आपको अगर नहीं पता है प्ले स्कूल का सिलेबस क्या होता है, एलकेजी का क्या होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो देखिए। इस पीडीएफ में मैंने सारी चीजें बताई हैं, आप ये पीडीएफ मुझसे बाय भी कर सकते हैं। तो जो जितने मंथ वाइज जो आपकी पोएम्स यूज हो रही हैं, आप उनको जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और बच्चों की डायरी या फिर नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट यही है कि वो ही पोएम्स हमने प्रिंट आउट की जो हम सिलेबस में यूज कर रहे हैं। इससे पेरेंट्स को रहता है कि हाँ भाई हमें जो है कंटेंट मिल रहा है। रिटर्न फॉर्म में आप इस तरीके से दें। अब एक और तरीका बताऊंगी साथ ही साथ क्या कर सकते हैं कि जब भी आप कोई पोएम सिखाएं, फॉर एग्जाम्पल जैसे जॉनी जॉनी यस पापा जो प्ले स्कूल की बड़ी फेमस पोएम है, तो इसको जो है हमें एक्शन के साथ करानी चाहिए। और वैसे भी हर पोएम स्टोरीज को बच्चों के साथ जो भी आप सिखाएं, चाहे पोएम्स कराएं, चाहे राइम कराएं, चाहे काउंटिंग कराएं, अल्फाबेट जो भी आप कराएंगे राइमिंग सॉन्ग में कराएंगे और विद एक्शन कराएंगे। तो एक्शन को कैसे कराना है, कैसे हमें पोएम्स राइम स्टोरी कराई जाती है क्लास में, तो आपको कहूंगी ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैंने एक्शन के साथ आपको बताया है कि कैसे बच्चों को हमें समझाना चाहिए। तो आप इस तरीके से जो है वीडियो अपनी रिकॉर्ड करके एक पेन ड्राइव पोएम कोर्स भी निकाल सकते हैं। लाइक पोएम जो हिंदी की या फिर इंग्लिश की जो आपके यूज होगी पूरे साल, आप उसको पेन ड्राइव में सेव करके पेरेंट्स को दे सकते हैं। आप ऑडियो तो दे ही सकते हैं और मैं कहूंगी आप वीडियो भी दीजिए। वीडियो किस चीज की, तो देखिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर अगर जोनी जोनी यस पापा पोएम सिखा रही है, तो विद एक्शन के साथ उसको वीडियो को रिकॉर्ड करके आप एक पोएम बनाएंगे जोनी जोनी यस पापा। तो आप इसको स्कूल में क्लासेस में यूज कीजिए। इस तरीके से वीडियो को आप ये पोएम्स को रिकॉर्ड करके पेरेंट्स को भी हैंड ओवर कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को हैंड ओवर करने का क्या बेनिफिट होता है, देखिए गाइस, अगर आप बुक से पढ़ाते हैं, जो भी एक्शन आप स्कूल में कराएंगे घर जाके ऑफ कोर्स ये बच्चा है भूल जाता है। तो पेरेंट्स को अगर एक्शन के साथ जो है हम इस तरीके से कराने के लिए देंगे, तो पेरेंट्स भी घर पर एक्शन के साथ ही उस पोएम्स को कराएंगे। आजकल सभी के पास स्मार्ट टीवी है, सब कुछ है, लैपटॉप है, आजकल मोबाइल में भी पेन ड्राइव वगैरह लग जाता है। तो अगर आप इस तरीके से अटैच करके पेरेंट्स को कहेंगे कि घर पर प्रैक्टिस कराए इस तरीके से पोएम्स की, तो बच्चों को पोएम्स की लर्निंग भी अच्छे तरीके से होगी। क्योंकि अगर हम बुक से बच्चों को लर्न करने के लिए कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जोनी जोनी यस पापा बुक में लिखी है, पेरेंट्स को कहेंगे कि ये जो है कल बच्चों को आपको याद करवानी है, तो पेरेंट्स क्या करेगा, हद से हद जो है पोएम्स लर्न करवा देगा। लेकिन लर्न करने में आप ये चीज देखोगे कि बच्चा अगर आपने क्लास में एक्शन के साथ कराई है पर घर पर पेरेंट्स को एक्शन नहीं पता और बच्चा जो है वो सारे एक्शन नहीं भी कर पाता, भूल भी जाता है, तो पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता कि कौन से जो सॉन्ग्स पे या लाइन पे कौन से एक्शन है। लेकिन अगर आप वीडियो के साथ उन्हें देंगे तो घर पर जो पेरेंट्स है उसी तरीके से उसको दिखा के जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। और गाइस ये एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको कह रही हूँ कि अगर बच्चा एक्शन के साथ म्यूजिक के साथ कोई भी चीज लर्न करता है उसे जल्दी याद होती है। तो इसी चीज को देखते हुए अगर वो बच्चा राइमिंग के साथ एक्शन के साथ वो जॉनी जॉनी यस पापा कोई पोएम है या फिर कोई भी पोएम है लर्न करता है, तो उसे जल्दी लर्न होती है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि वो घर पर भी प्रैक्टिस करता है उस चीज को वीडियो देखकर, स्कूल में भी प्रैक्टिस करेगा। तो दोनों ही जगह प्रैक्टिस होने पे उसकी जो लर्निंग पावर है, लिसनिंग पावर है, बहुत सारी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। और उसका जो करिकुलम है, ओरल स्किल्स है, वो भी इम्प्रूव हो रही है। इस तरीके से पोएम सिखाने का ये न्यू टेक्नोलॉजी का तरीका भी है। जो ओल्ड टेक्निक्स होती हैं बुक से, इससे हटकर ये तरीका है कि पेन ड्राइव के थ्रू आप पोएम्स और स्टोरी या फिर कोई भी ओरल वर्क सिखा सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि पेन ड्राइव जो है हम कैसे यूज करेंगे। हम टीचर्स की वीडियोस बनाएंगे, छोटी छोटी क्लिप्स बनाएंगे एक्शन के साथ पोएम्स को करते हुए, और उसी पोएम्स को हमें पेरेंट्स को पेन ड्राइव हमें मंगाना, पेरेंट्स से पेन ड्राइव मंगाने के बाद हम उस सारी पोएम्स से कॉपी करके पेरेंट्स को दे सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं पेन ड्राइव में कि डिवाइड कैसे करना है, फर्स्ट टर्म पोएम हिंदी एंड इंग्लिश, इस तरीके से हम अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं और पोएम्स को जो है सेव कर सकते हैं। इस तरीके से हम बच्चों को लर्न करने के लिए पोएम दे सकते हैं। तो आई थिंक गाइस ये आइडिया आपको अच्छा लगा है कि पोएम्स को हम इस तरीके से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। गाइस यकीन मानिए अगर आप टीचिंग मेथड इस तरीके से रखते हैं पोएम्स का, तो बहुत ही अच्छी लर्निंग होती है। पेरेंट्स भी इम्प्रेस्ड होते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जा रहा है।
इतना मैं कह सकती हूँ कि आपके आसपास के स्कूलों में इस तरीके से पोएम सिखाते नहीं होंगे। आप ये चीज करके देखिए कि बच्चों को इससे कितनी लर्निंग जल्दी हो रही है कंपेयर टू हम बुक से जो है ओल्ड तरीका बच्चों को रटवाते रहते हैं। लेकिन अगर बच्चा देखकर वो एक्शन कर रहा है वो जल्दी सीखेगा। और यही रीजन है कि मैं जो बुक सेट्स प्रोवाइड करती हूँ उसमें पोएम्स नहीं होती। मैं पोएम्स आपको सजेस्ट जरूर कर दूंगी कौन कौन सी पोएम्स आप पूरे साल रख सकते हैं, लेकिन आपको यही कहूंगी कि आप पोएम्स जो है इसी तरीके से करवाएं। और अगर आपको बुक लगानी है तो सिलेक्टेड पोएम्स की ही बुक लगाएं। आई थिंक गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, और अगर रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।